संविधान के तहत बाबा साहब हम लोग को एसटी और एससी को समान आरक्षण देती है, समान अधिकार दे रहा है, लेकिन यहाँ एक तरफा निर्णय, तरफा डिसीजन क्यों किया जा रहा है? हमारा बच्चे आईएएस आईपीएस नहीं बनेंगे, हमारा बेटा और बेटी इंजीनियर नहीं बनेगा, हमारा बेटा और बेटी डॉक्टर नहीं बनेगा। मैं कहना चाहता हूं कि झारखंड सरकार और हमारे गठबंधन का कांग्रेस सरकार भी है और उस सरकार का हम लोग भी पार्टी का पदाधिकारी है। मैं कहना चाहता हूं कि आप एक आंख में काजल है, एक आंख में सुरमा मत कीजिए। आपको रांची राजधानी में आदिवासी छात्रावास नजर आता है, लेकिन दलितों के लिए एक भी छात्रावास कहीं पर है? मैं आप लोगों के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को पूछना चाहता हूं, आप बताइए 500 बेड वाला आदिवासी छात्रावास का निर्माण हो गया, लेकिन हम लोग के लिए इस रांची राजधानी में हमारा बच्चे लोग साला गरीब गुरबा लोग, कोई जूता चप्पल सीता है, कोई मछली मार के पालन करता है, किसी तरह से। पहली बार झारखंड अलग होने के बाद में नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है, यह तीसरा टर्म है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब 2 बार नगर निगम का चुनाव हुआ था तो उस समय एसी का सीट 5 था। आप वार्ड नंबर 2 यहाँ एसी का सीट था, आज उसको हटा दिया गया है। आखिर क्यों हटाने का रीजन भी तो बताना चाहिए, एसी भाई को बताना चाहिए, पूरे झारखंड की जनता को बताना चाहिए, दलित समाज को बताना चाहिए। आज जब जब चुनाव होती है दलितों के साथ में अनदेखी और अन्याय किया जाता है। हम लोग यहाँ पे मेयर चुनाव में जब आदिवासी का सीट से जब रोटेशन के अनुसार में अनुसूचित जाति का किया गया था तो हम लोग तो मांगने नहीं गए थे, हम लोग तो लड़ाई लड़ने नहीं गए थे, लेकिन स्वतः जब एसी किया गया था तो यहाँ पर भी छल किया गया, यहाँ पर भी षड्यंत्र किया गया हम लोग के साथ में। और इस मेयर सीट को वो लोग अपने मनमानी तरीका से, सरकार भी उनका, मुख्यमंत्री भी उनका, विधायक भी उनका, उन लोगों को समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन वहां पर उन लोगों का एसटी का सीट कर दिया गया। आखिर क्यों? क्या केंद्र में और राज्य में हम लोगों को कोई देखने वाला नहीं है? आज मैं बताना चाहता हूं कि रांची राजधानी में आप लोग जितने भी लोग हैं, प्रेस मीडिया बंधु भाई लोग, कल आपने देखा कि 300 छात्रों के लिए ओनली फॉर एसटी के लिए करता है, उसका फीस देने के लिए औकात नहीं है। लोग ग्रामीण क्षेत्र से ऑटो भाड़ा 101 दिन का किराया लगता है, यदि छात्रावास रहता तो हमारा बच्चा भी हायर एजुकेशन पढ़ सकता था, लेकिन अनदेखी किया जा रहा है। या एसटी और एससी को 2 नजरों से देखा जा रहा है, यह कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। आने वाला दिन में यदि हम लोग का सीट को बढ़ाया नहीं जाएगा और आदिवासी के तर्ज में हमें भी अधिकार चाहिए, अन्यथा उग्र आंदोलन होगा, चाहे पार्टी रहे, चाहे सरकार रहे, चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, हम अपने समाज का लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए कटिबद्ध है हम लोग। मीडिया बंधु आज जो भी यहाँ उपस्थित है सभी को मेरी ओर से जोहार और जय भीम। आज ये बैठक अखिल भारतीय संबंध समिति की ओर से रखा गया है। आज देखा जा रहा है कि हमारी स्थिति झारखंड में दलितों को किस तरह से सरकार के द्वारा दरकिनार किया जा रहा है और अनदेखा किया जा रहा है। क्या आज दलितों को हक नहीं है चुनाव लड़ने का? तो हम किस आधार पे कहाँ जाए? आज आपके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज देखिए 2022 में दलित एससी सीट किया गया रांची का, आचार संहिता लागू होने के बाद भी इसको चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो सरकार क्या बताना चाह रही है कि दलितों को हक नहीं है? क्या मेयर बनने का? दलित का बेटा बेटी क्या पार्षद नहीं बन सकता है? दलित का बेटा बेटी क्या मेयर नहीं बन सकता है? तो सरकार क्या बताना चाह रही है कि आज भी हम लोग सरकार की नजर में अछूत है और हम दलित है तो हम मेयर नहीं बन सकते, पार्षद नहीं बन सकते हैं। आज सरकार हमें ये बताए कि आज भी झारखंड में क्या पूरे भारत देश में मेसा कानून लागू नहीं हुआ है, तो किस आधार पर सरकार दलितों को दरकिनार किया जा रहा है? और पार्षद का सीट आप लोग देखिए, आज रांची में पार्षद 53 वार्ड में, पूरे 53 वार्ड में आज दलितों को बस 2 सीट दिया गया है। तो किस आधार पे 2 सीट दिया गया, जो कि हमारे दलित समाज का 5 सीट था, जो आज उसको घटाकर 2 सीट कर दिया गया है। 2022 में एससी सीट किया गया रांची मेयर सीट के लिए, उसको भी हटाकर आचार संहिता लागू होने के बाद भी टीएससी का बैठक करके चुनाव रद्द कर दिया गया और हमेशा के लिए रांची सीट आज एसटी कर दिया गया। तो क्या सरकार से पूछना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग को कोई हक नहीं है? आज हम लोग सरकार के नजर में इतने गिरे हुए हैं, हम लोग आज अपने बात रखने के लिए कहीं
बात कहीं नहीं सुना जा रहा है। तो हम लोग सरकार तक यही बात पहुंचाना चाह रहे हैं ना कि आखिर क्या चाहती है सरकार, कि हम लोग कुछ भी नहीं करें। हम लोग को सड़क से लेकर सदन तक जाने का हक नहीं है। अगर आज सरकार अपना निर्णय नहीं बदलती है तो आज हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। ये लड़ाई सिर्फ मीडिया और नगर निगम तक के सीमित नहीं है। वर्तमान सरकार इस राज्य में अनुसूचित जाति के हितों के लिए कोई भी कार्य नहीं कर रही है। यानी अनुसूचित जाति उसके काउंट में है ही नहीं। चाहे वह 10% आरक्षण पॉलिसी के लागू रूप से करने की बात हो, चाहे अनुसूचित जाति के छात्राओं को छात्रवृत्ति का मामला हो, या 2022 में रोटेशन के अनुसार यानी 243 की 1, 2, 3, 4 संविधान के प्रावधान के अनुसार रांची नगर निगम के सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हुआ था। लेकिन जो टीएससी लागू नहीं था उसको अलग फलन में बैठक बुला कर जो है सीट को बदल दिया जाता है। तो यह सरकार की मंशा यहाँ पर ठीक नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि बावली के बेटा, तुरी के बेटा, घासी के बेटा, डोम के बेटा, पासी का बेटा इस राज्य के राजधानी का मेयर बने। जैसे ही सीट आरक्षित हुआ सरकार के पेट में दर्द होने लगा। रही बात जनसंख्या की, तो शेड्यूल कास्ट का सबसे ज्यादा जनसंख्या धनबाद में है। वहां हमारे लिए आरक्षित हुआ था, उसको फिर से हटाने की काम किया। आज भी जो पेशा हमेशा की जो ये बात करते हैं, जहां पेशा है और सबसे ज्यादा जनसंख्या ट्राइबल का दुमका में है, वहां पर बंटवारा के समय से ही वहां पर जनरल सीट है। और जहां 1% लेकिन की जनसंख्या हजारीबाग में नहीं है, वहां पर जो है ट्राइबल आरक्षित है। तो भैया इस राज्य को जो मूलवासी है, जो दलित जो है खतियानी है, वो आखिर क्या उनको संवैधानिक पद पर जाने का अधिकार नहीं है? उनको मेयर और पार्षद और सांसद बनने का अधिकार नहीं है? इस सरकार को जवाब देना होगा इस राज्य में रहने वाले 50 लाख अनुसूचित जाति के लोगों को। अब अनुसूचित जाति के लोग चुप रखने वाले नहीं हैं और बहुत जल्द हम लोग पूरे अनुसूचित जाति के 21 जाति के मुखिया के साथ बैठकर निर्णय लिए हैं कि बहुत जल्द हम लोग संवैधानिक पीठ में जाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय को झारखंड में जिस तरह से अनुसूचित जाति के हक और अधिकार को अवहेलना किया जा रहा है सरकार के माध्यम से, उसके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्द जाएंगे। इसके लिए हम लोग नीतियां रणनीति बना रहे हैं। पीड़ा है, दुख पीड़ा हम लोग सभी मीडिया के माध्यम से पहुंचाने चाह रहे हैं हम लोग कि आज हम लोग जो एससी लोग को जो अछूत किया जा रहा है, हम लोग समझिए कि एससी का खाली ओनली 4 वोट चाहिए, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, हर जगह हम लोग को तोहिन किया जा रहा है। और हम लोग इतना तक हम लोग चुनाव आयोग के पास भी गए थे, उसको हम लोग समझिए कि हम लोग को चुनाव आयोग अलका तिवारी तक हम लोग से मिलने से इनकार कर दिए। बोला हमने मिले, जाकर सचिव से मिलिए। सचिव से हम लोग जाकर वार्ता किए, बोला हम लोग इसका में कुछ नहीं कर सकते, हम लोग मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आदेश है। तो भैया बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? लास्ट में हम लोग आज से हम लोग ले जाके 2008 में भी हम लोग 5 सीट था, पार्षद बोला 2013 में 5 सीट था, उसके बाद घटा के भी हम लोग को 2 सीट कर दिया, एससी कर दिया। वो भी ऐसा कर दिया समझे वो नामो निशान एससी का नहीं है। 5 और 14 में किया एससी सीट किया, वो नामो निशान नहीं एससी लोग का, मुश्किल से 2-4 घर है। तो बताए वैसा जगह फेंक दे रहा। और जहाँ सुनने में आ रहा कि हर जगह इसी तरह का, जहाँ रोटेशन के आधार पर हम लोग को मेयर का तबर दिया गया था, मेयर को मेयर 22 में दिया गया था, उसका भी हम लोग को रोटेशन के आधार पर दिया गया था, उसको भी खत्म कर दिया। और ओनली फॉर मानिए कि मेयर चुनाव के लिए तो हम सभी मीडिया के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी हो कानून, अगर मान लीजिए अगर हम लोग को अनदेखा किया जाएगा, ऐसी को किया जाएगा, तो हम लोग अब चुप बैठने वाला नहीं है। जितना भी हम लोग है सड़क से ले जाके सदन तक हम लोग उसको ऊपर आंदोलन करेंगे और लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग करते हैं। हम सभी जो मुद्दे के लिए यहाँ पर आए हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि पूरे भारतवर्ष में आरक्षण की शुरुआत 1950 से 52 से जैसे ही आपका शुरुआत हुई संविधान में, तो उसके बाद लोगों के बीच में ये कहा गया आरक्षण का तात्पर्य होता है एससी एसटी। किसी भी आम जन से आप पूछिएगा तो आम जन आपको आरक्षण का मतलब क्या है तो एससी एसटी, सारे लोग ये कहते हैं।
लेकिन हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में ये कहीं ना कहीं से ये शब्द जो है सार्थक नहीं दिख रहा हम लोगों के लिए। हम लोग हमेशा की तरह फिर से उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। उपेक्षा का शिकार इसलिए हो रहे हैं कि हमें अब ऐसा लग रहा है हमारा हक और अधिकार जो है कहीं ना कहीं हमारी सरकार के माध्यम से छीना जा रहा है। बाकी बहुत सारी बातें हमारे जितने भी आएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेयर का जो चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव, उस नगर निकाय के चुनाव में 2022 के समय जो आरक्षण दिया गया था रोस्टर के तहत मेयर का एससी को, वो सरकार के माध्यम से टीएससी के माध्यम से हटाकर एसटी के लिए आरक्षित किया गया। तो हम लोगों ने वहां तक बहुत ज्यादा विरोध है। हम लोगों ने बोला कि नियत और नीति के तहत हम लोग संविधान के तहत हम लोग इसका विरोध दर्ज कराएंगे और सरकार को इससे अवगत कराएंगे। उसके उपरांत आप लोगों ने देखा होगा कल 2 दिन पहले पेपर के माध्यम से जब हमें पता चला रांची में 53 वार्ड है, उस 53 वार्ड में आपके सारे वार्डों को 50% जो कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया है कि 50% से ज्यादा आपको आरक्षित नहीं करना सीटों को, तो 50% आरक्षण के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी और महिला को लाया जाता है। लेकिन यहाँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल 2 आरक्षण होता है। तो हम लोग उसके अंदर जो प्रतिशत संख्या है, एससी की 10%, एसटी की 26%, ओबीसी की 14% और उसी के अंतर्गत आपको महिला को भी उसमें आरक्षण देना। तो आप देखिएगा 53 वार्ड में मात्र 2 सीटें झारखंड की राजधानी रांची में एससी के लिए आरक्षित की गई है। और वो 2 सीटें किस परसेंटेज के तहत आरक्षित की गई है, ये सरकार को पता है कि नहीं, कि सरकार को पता रहने के उपरांत भी हम लोगों के साथ ऐसा किया जा रहा है। आप खुद देखिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आप सबों को और झारखंड वासियों को जोहार करते हुए, आज जो हमारे झारखंड में जो ये बबुआ सरकार जो चल रही है, सिर्फ और सिर्फ वो पैसा छापने की सरकार बना के रखी हुई है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वो जेएमएम हो, सभी को बस पैसा छापने पे लगे हुए हैं। आज जो हमारे झारखंड में हमारे अनुसूचित जाति भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं और कहते हैं कि आप सबों के बीच में ताकत नहीं है, औकात नहीं है केस लड़ने के लिए, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं, आज जो ताकत की बात हो रही है और औकात की बात हो रही है, तो पीआईएल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैं अकेले सक्षम हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूं सरकार को, जो हमारे रोटेशन के अनुसार जो 2022 में 17 नवंबर 2022 में रांची अनुसूचित जाति का खाते में सीट आई थी, हम मांगने नहीं गए थे, सरकार खुद अपना रोटेशन के तहत बना करके हमारा अनुसूचित जाति के खाते में दिए थे। लेकिन वो देखे, उस समय चुनाव का समय था, आचार संहिता लगा हुआ था। उस समय आचार संहिता लगने के पश्चात भी तुरंत विधायकों को बुला करके टीएससी का बैठक करके उसको रद्द कर दिया गया। आखिर क्यों? झारखंड राज्य में हमें मेयर सीट में बैठने का अधिकार नहीं है क्या? हम झारखंड राज्य में जो 53 वार्ड को हम दशा और दिशा बदल नहीं सकते हैं क्या? रांची में हम दलित समाज के लोग सिर्फ नाली और गली कीड़ा साफ करने के लिए बने हैं? आज जाकर के रिम्स में भी देखिए, वहां पोस्टमार्टम जब होता है, मृत्यु जब हो जाती है, तो हमारे दलित समाज के लोग वहां पे काम करते हैं। वहां पे पोस्टमार्टम भी होता है तो दलित समाज के लोग करते हैं। और हमारे साथ ही क्यों दुर्व्यवहार किया जा रहा है? झारखंड सरकार, आपको हम चेतावनी देना चाह रहे हैं कि जो पूर्व में 2008 और 11 का जो जनगणना में हमारा 5 सीट था, उसको स्वतः 5 सीट रहने दिया जाए। अन्यथा आपका कल, आपको इस चैनल के माध्यम से बता दे रहे हैं, 5 बजे अलबटे का चौक में हम आपका पुतला दहन करने जा रहे हैं। पूरे 2100 जाति मिल करके आपका पुतला दहन करेंगे। और हमारी जो मांग है, 5 सीट हमारा था, आज जनगणना के हिसाब से भी आप जाइएगा तो उस समय हमारा जनसंख्या 2 लाख के तकरीबन था 53 वार्ड में। आज
14 साल हो गया। 14 साल में अगर कितनों अगर मैच्योर अगर होंगे तो मैक्सिमम 3 लाख हमारा आबादी है 53 वार्ड में, तो क्या 5 से 7 नहीं हो सकता है हमारा सीट? आज देखिए पिछड़ा वर्ग को जो है उस समय एक भी सीट नहीं था, उनको 13 सीट दिया जा रहा है। तो हमारा भी तो रोटेशन के अनुसार हमारा 8 सीट होना चाहिए। अरे 8 सीट नहीं, हमारा 5 सीट तो रहना चाहिए। हमारा वार्ड नंबर 2 में भी हमारे वार्ड पार्षद सुरेंद्र नायक जी हुआ करते थे, उसको भी एसटी कर दिया गया। और रांची नगर निगम जो मेयर सीट था उसको भी असंवैधानिक टीएससी का बैठक करके रद्द कर दिया गया। तो क्या हम झारखंड राज्य में मेयर में बैठने का अधिकार नहीं है? क्या हम रांची नगर निगम को, क्या दिल्ली जो सोने का चिड़िया बोला जाता है, क्या रांची नगर निगम को क्या हम सोने का चिड़िया बनाने का लायक नहीं है? हम भी शिक्षित है भाई साहब, हम भी अब दशा और दिशा बदल सकते हैं। और रही सवाल कि हमारे समाज में औकात की बात करते हैं आप, हमारे पास इतना औकात है कि आपको अकेले घसीट के हम सुप्रीम कोर्ट ले जाने का ताकत रखते हैं। धन्यवाद।